हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कम्युनिकेशन की क्लासेस हमारी चल रही हैं और उसके अंदर आज हम 5th नंबर की क्लास को देखने वाले हैं। आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम कम्युनिकेशन को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्लासें चल रही हैं। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके इस परिवार पर, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट परिवार पर, हम पेपर 1 बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं और पेपर 2 हिंदी साहित्य जो चल रहा था वो अभी रुका हुआ है किसी कारणवश, उसको भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। और आज जो हम देखेंगे मास कम्युनिकेशन को देखेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे वो लोग भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। ऑल यूनिट्स बिल्कुल फ्री होंगी। बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप पूरी यूनिट कराओगे क्या, या पूरी यूनिट करा दीजिए इस तरह से। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, जो हम यहां पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे और A to Z यानी कि 1 से 10 तक सभी यूनिट को बिल्कुल फ्री में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल से। और आज हम जो कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हमारा अंत होने वाला है ना। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इसको ज्यादा लंबा खींचना भी नहीं है। जो कुछ चीजें बचेंगी उनको हम प्रैक्टिस सेशन में कर देंगे, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी यूनिट हमारे सामने आती है और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे सामने आती है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नए पैटर्न के हिसाब से क्या क्या उसमें बदलाव होना है ना, और क्या क्या हम पिछले कुछ सालों से उसमें चेंजेस देख रहे हैं। NEP 2020, हर एक चीज से क्वेश्चन इतने डीपली बनते हैं बेहिसाब। जो बच्चे पुराने हैं, जो पेपर दे चुके हैं, उनको पता होगा कि हायर एजुकेशन से कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हायर एजुकेशन अपने आप में अगर हम करने बैठे ना, मान लो अगर तुम सिंगल करने बैठे तो महीनों ले जाते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका ये भाई, आपके साथ आपका ये दोस्त, आपके साथ आपका ये गुरु, जो भी तुम बेहतर समझो, आपके साथ खड़ा है आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए, बेहतर से बेहतर तरीके से कंटेंट तुम्हारे सामने पहुंचाने के लिए, और बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन होने वाला है। मजेदार, दमदार, शानदार, बेहतरीन होने वाला है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के फायदे की बात है। क्योंकि ये जो हमारा शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप है, यहां तुम इसको जाकर के ज्वाइन कर लो। उसमें तुम्हें PDF मिलती रहेंगी जी। क्या क्या मिलेंगी? PDF मिलेंगी, क्लास के लिंक मिलेंगे, ठीक है, और इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। क्या मिलती रहेंगी? इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, जिससे कि आप सभी के सारे डाउट भी वहां क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। डाउट भी तुम वहां पूछ सकते हो। तुम्हारे साथ के और भी बच्चे वहां जुड़े हुए हैं, उनसे आपस में तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोई ज्यादा गहनता से अगर कोई विचार करना हो, कोई बात करनी हो, तो फिर वहां मैं भी हूं, ठीक है। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक है? मास कम्युनिकेशन, ठीक है जी। मास कम्युनिकेशन को शुरू करेंगे। मास कम्युनिकेशन को, जिसको हम जनसंचार, जनसंपर्क, लोक संपर्क या फिर जन संप्रेषण भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, ये बेसिकली है क्या, है ना। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन क्या है? एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मास मीडिया के अकॉर्डिंग, यानी कि मास मीडिया के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, अपनी एक बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा, अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से पर, जो हम मास मीडिया के अकॉर्डिंग या मास मीडिया के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से। किसके द्वारा? मास मीडिया के द्वारा। मास मीडिया क्या है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एक एक टाइप को समझेंगे, है ना। तो मास मीडिया के द्वारा जो हम कम्युनिकेशन करते हैं,
मास मीडिया के द्वारा जो भी हम अपनी ऑडियंस से, हम अपने व्यूअर से, है ना, अपनी जनता से, किसी समुदाय से, किसी पब्लिक से जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी स्टडी को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ भी है देखो कि मास कम्युनिकेशन इस बात की स्टडी है कि कैसे लोग अमेजिंग स्पीड में, अद्भुत गति से, अमेजिंग स्पीड मतलब एक ही समय में लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों तक, है ना, लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही समय में हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं अद्भुत गति से, अमेजिंग स्पीड से। क्योंकि अगर हम बीच में मास मीडिया को यूज ना करें तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कम्युनिकेशन करना स्पीड से, अद्भुत गति से, अमेजिंग स्पीड से एक ही समय में क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब हम अपने बीच में मीडियम क्या रखेंगे? मास मीडिया को रखेंगे। क्या रखेंगे जी? मास मीडिया को रखेंगे। अद्भुत गति से सेम टाइम में लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन को मास मीडिया के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होता है? वो मास मीडिया होता है, उसकी जो स्टडी हम करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बोलो बात समझ में। आगे देखें, आगे देखते हैं हम मास मीडिया को क्या, अच्छा असल में क्या है मास मीडिया है, देखते हैं मास मीडिया क्या है। ठीक है, मास मीडिया के द्वारा जो हम अपनी जनता से, अपनी ऑडियंस से, अपने फॉलोअर्स से जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसकी स्टडी को हम मास मीडिया कहते हैं और मास कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो एक टर्म आई थी मास मीडिया, वो क्या है? आज की जो क्लास है, आज की क्लास बेसिकली हमारी जो होने वाली है वो छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर ना बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि मास मीडिया क्या है, सोसाइटी क्या है ना। अलग अलग तरह से हम हाइपरलिंक्स किसे कहते हैं, हाइपर मीडिया क्या है, ये सभी क्या है, इन सभी को आज हम जानेंगे। छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। सेपरेटली क्वेश्चन बहुत कम बनता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें दे दी जाती हैं, उनमें से छांटने को दे दिया जाता है कि ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है, छांटो इनको और इनमें से सही विकल्प को चुनो। इस तरह से क्वेश्चन इनसे बनते हैं। ठीक है, और वो चीज ही परेशान ज्यादा करती है। देखो मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है। मास मीडिया को पढ़ते हैं। देखो ऑडियंस के एक बड़े हिस्से के साथ मास कम्युनिकेशन का रूप मास मीडिया कहलाता है। बात समझ में आ गई है ना। ऑडियंस यानी कि पॉपुलेशन के साथ मास कम्युनिकेशन का एक रूप है मास मीडिया। ठीक है, अब मास मीडिया के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह से कोई भी चीज नहीं होती, उसके कुछ प्रकार होते हैं। मास मीडिया है, उसके अंदर भी कुछ प्रकार होंगे। क्या क्या प्रकार होते हैं इसके, क्या क्या टाइप होते हैं? देखो जैसे कि पहला टाइप है इसका ट्रेडिशनल। देखो क्या है ट्रेडिशनल मीडिया? क्या है ट्रेडिशनल मीडिया? यानी कि पारंपरिक मीडिया। पारंपरिक मीडिया है। अब पारंपरिक मीडिया जो कि हमारे ट्रेडिशन से चलती आ रही हैं, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही हैं, है ना। पहले बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, अभी थोड़ा कम हो गया है उनका यूज, लेकिन चलती आ रही हैं। जैसे कि नौटंकी, आपने देखी होगी जगह जगह पर पहले नौटंकियां चलती थी, है ना। बहुत ज्यादा हर एक गांव में, कुछ कुछ गांवों को क्षेत्र में, है ना, वहां पर नौटंकियां होती थी, वहां पर लोग इकट्ठा होते थे। उन नौटंकी में, उन नाटक में जो भी उसमें एक्टिविटी हो रही है, जो भी उसके अंदर कहानी दिखाई जा रही है, उसके अंदर, उस कहानी के अंदर एक मैसेज छिपा होता था। आज भी अगर तुम नाटक पढ़ोगे, है ना, पढ़ने वाली जो किताबें बनती हैं, नाटक, कहानी, उपन्यास, नॉवेल्स आते हैं ना, ड्रामा है, ये सब जो तुम पढ़ोगे इनके अंदर भी कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छिपी होती है। आज तो हम पढ़ करके ले लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को, लेकिन उस समय क्या होता था? उस समय नौटंकियां होती थी और उनके अंदर नाटक खेले जाते थे। नाटक का अभिनय यानी कि एक्टिंग की जाती थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वो जो अभिनय या अभिनेता अभिनय कर रहा है, नकल को उतार रहा है, नकल कर रहा है किसी चीज की कहानी को पढ़ करके, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होता था, वो उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन छुपी रहती थी। वो इंफॉर्मेशन नाटक के द्वारा, नौटंकी के द्वारा जनता तक पहुंचाना। मंच पर खड़े होकर के कुछ लोग, हो सकता है एक ही आदमी तरह तरह के गेटअप चेंज करके आ जाता है, हो सकता है 4 से 5 व्यक्ति भी हों उसमें,
जो कि अलग अलग पात्र के, है ना, अलग अलग पात्र के रोल प्ले करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जनता के पास तक एक मैसेज जा रहा है और उसके नौटंकी के द्वारा जो मैसेज गया, इंफॉर्मेशन गई, वो भी तो एक कम्युनिकेशन है ना। लेकिन वो कैसा कम्युनिकेशन है, मास मीडिया है। और मीडिया में भी कौन सा, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, परंपराओं से चलता आ रहा है। इसके अंदर एक कठपुतली आता है जिसमें गुड्डे गुड़िया से इस तरह से धागे से बांध करके जो भी होता था पहले, उसमें भी कुछ ना कुछ दिखाया ही जाता है, ठीक है। कठपुतली को बोलते हैं पपेट शो, है ना। तो इसमें दूसरी आता है हमारा कि प्रिंट मीडिया, है ना। जो मास मीडिया है, मास मीडिया का दूसरा भाग क्या है, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, है ना। न्यूज़पेपर में प्रिंटेड हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आती है ना, पत्र पत्रिकाएं होती हैं। अब आता है जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कि सोशल मीडिया है सोशल मीडिया का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। आज के टाइम जो उसका नाम है एक्स है, ट्विटर का नाम नया एक्स हो गया है। तो ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया में आते हैं। रेडियो हो गया, रेडियो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब। तो ये सब क्या है, हमारे सामने कुछ टाइप्स आते हैं किसके, मास मीडिया के। किसके, मास मीडिया के, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं जी मास मीडिया के कार्य क्या क्या हैं। जो मास मीडिया है उसके टाइप हमने देख लिए, लेकिन मास मीडिया के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करती है मास मीडिया, देखते हैं। देयर आर 4 फंक्शंस, यहां पर 4 दिए गए हैं, 1 2 आ गए हैं अभी। सर्विलियंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की निगरानी, हमारे एनवायरनमेंट की निगरानी करना, हमारे पर्यावरण की निगरानी करना, वातावरण की निगरानी करना सर्वे के द्वारा, ठीक है। इसमें दिया गया है कि सर्वे करने एंड इन्फॉर्म, यानी कि सूचित करने के लिए मास कम्युनिकेशन मौजूद है, यानी कि मास मीडिया मौजूद है। समझ में आई बात। जो भी हम सर्वे कर रहे हैं, हम सर्वे करेंगे अपने एनवायरनमेंट का, है ना। हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उन सभी का सर्वे करेंगे, उनमें से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे और उन इंफॉर्मेशंस को हम अपनी जनता तक पहुंचाएंगे, यानी कि उनको इन्फॉर्म करेंगे। मान लो मौसम में कुछ गड़बड़ी आने वाले कुछ समय में होने वाली है, मौसम वैज्ञानिकों ने उसमें सर्वे किया, है ना। तो उसका सर्वे करने के बाद में, मतलब मौसम वैज्ञानिक तो उसमें कुछ अपनी रिसर्च वगैरह करके, कुछ तथ्य पा करके वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। और मीडिया का क्या काम है, मीडिया का क्या काम है, उसको सर्वे करना उसका, और उसमें से इंफॉर्मेशन लेना और जनता तक पहुंचाना कि आने वाले समय में ये होने वाला है। जो मौसम वैज्ञानिक है वो खुद आकर के नहीं बताएगा तुमसे। हमारे बीच में क्या है, मास मीडिया है। तो मास मीडिया हमें टीवी के जरिए मिल सकता है, प्रिंट मीडिया के जरिए यानी कि न्यूज़पेपर के जरिए हमें मिल सकता है, सोशल मीडिया पे हमें मिल सकती है। तो ये सब क्या है, मास मीडिया के टाइप्स हैं, ठीक है। तो क्या क्या काम है इसके, कि सर्वे करना और इन्फॉर्म करना, ठीक है। आगे चलते हैं। द कोरिलेशन फंक्शन, सह संबंध कार्य, ठीक है। कोरिलेशन का मीनिंग है टू और मोर देन थॉट, यानी कि दो या दो से अधिक विचार या दृष्टिकोण का जुड़ाव या संबंध। 2 विचार हैं, 2 दृष्टि हैं, 2 इंफॉर्मेशन है ना, उन सभी का क्या है, जुड़ाव है, फंक्शन है, ठीक। तो इसमें क्या है, लोसबेल, एक नाम आता है लोसबेल, है ना। लोसबेल एक विद्वान है, वो कहते हैं कि लोसबेल के मास कम्युनिकेशन फंक्शन के हिस्से के रूप में कोरिलेशन की भूमिका यह है, यानी कि बताते हैं कोरिलेशन की क्या भूमिका है। जो लोसबेल हैं ये मास कम्युनिकेशन है या मास कम्युनिकेशन के फंक्शन में बताते हैं कि जो कोरिलेशन आता है, सहसंबंध का जो फंक्शन आया है, उसमें क्या भूमिका है कोरिलेशन की, कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है ना। जो हमने मौसम वैज्ञानिकों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो कैसे कलेक्ट करते हैं ये बताता है, ठीक है जी। और मीडिया द्वारा बताई जाती है ना, कलेक्ट कैसे की जाती है और मीडिया द्वारा उसको बताया जाता है या ऑडियंस द्वारा एक्सप्लेन की जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बात समझ में बोलो, आगे चले, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, तीसरा है हमारे सामने कल्चरल ट्रांसमिशन एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल नॉर्म्स। जो कल्चरल ट्रांसफर है, माने इसका क्या है, जो सांस्कृतिक ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है,
है ना, सांस्कृतिक परिवर्तन है, और उसके अंदर जो भी सोशल कानून है, सोशल नियम्स होते हैं, उनमें कैसे कैसे हमारा मास मीडिया यूज होता है। जैसे कि मीडिया से कल्चर का भी ट्रांसमिशन होता है कि किस शहर में, किस गांव में क्या क्या होता है, जैसे कि खेल क्या है वहां के, त्योहार क्या है वहां के गीत क्या है। कोई पर्टिकुलर कल्चर है, उसको हमें किसी दूसरे क्षेत्र में बताना है जाकर के कि इस क्षेत्र की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। तो इसका काम कौन करेगा? मास मीडिया करेगा। वहां जाकर के सर्वे करेगा मास मीडिया, और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके हमें उसकी जानकारी कहां पहुंचानी है? दूसरे क्षेत्र में पहुंचानी है, और या फिर उसी क्षेत्र के सभी लोगों में पहुंचानी है कि यहां पर ये क्वालिटीज हैं, यहां पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पाए जाते हैं, और ये लोग ऐसा खाते हैं, ये लोग ऐसा पहनते हैं, ये लोग ऐसा त्योहार मनाते हैं, ऐसा गीत गाते हैं। ये सभी चीजें इसमें देखी जाती हैं कल्चरल ट्रांसमिशन में, यानी कि कल्चर का जो ट्रांसफर होता है, लेकिन एक नियम कायदे कानून के अनुसार, है ना, दिया ना सोशल नॉर्म्स, नियम कायदे कानून के अनुसार। ऐसा नहीं है कि वहां की अगर कुछ प्राइवेसी है उसको भी दिखा दी जाए, जो वहां की प्राइवेसी है उसको प्राइवेट ही रखा जाएगा, लेकिन जो कॉमन है, जिनको दिखाना चाहिए, वो दिखाई जाती है। ठीक है जी। या फिर अगर वो लोग कहें कि नहीं, हम अपनी चीजों को, अपने रीति रिवाजों को बाहर नहीं जाने देना चाहते, तो उसको फिर तुम नहीं दिखा सकते, कुछ कायदे कानून होते हैं। ठीक है जी। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मास मीडिया है। यहां पर क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के क्षेत्र में मास मीडिया का बहुत ज्यादा अच्छा काम है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी मास मीडिया आज के टाइम में सर्वोपरि है। एजुकेशन आजकल यूट्यूब से हो रही है ना, मास मीडिया है। पर्सनल एप्लीकेशन से हो रहे हैं, मास मीडिया है, क्योंकि वहां भी तो जुड़ाव हो रहा है ना, दो या दो से अधिक विचारों का। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो एप्लीकेशन में ही बच्चे के विचार भी वहां जुड़ जाते हैं, वो कमेंट करता है कि सर ऐसे ऐसे, कहीं कहीं हम वॉइस का भी उसमें अप्लाई कर लेते हैं कि बच्चे डायरेक्टली क्लास में ही पढ़ते पढ़ते वो अपना माइक ऑन करके कुछ क्वेश्चन या डाउट अपना डायरेक्टली पूछ सकता है। तो यहां पर दोनों ही फील्ड में, जो हमारा एजुकेशन का फील्ड है और जो एंटरटेनमेंट का फील्ड है, ये दोनों में ही मास मीडिया ने अच्छी पकड़ बनाई हुई है। ठीक है जी, बात समझ में आई? बोलो, आ गए समझ में? अब देखते हैं हम सोशल मीडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारा सोशल मीडिया था ना, तो सोशल मीडिया असल में क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में देखो, छोटे छोटे पॉइंट ही हैं आज की क्लास में। परेशान मत होना, ये मत कहना कि सर बहुत तेजी में भाग रहे हो, है ना, क्योंकि आज छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर स्लो वाली क्लासें देखनी है ना, तो पुरानी क्लासें जरूर देखें, तुम्हें पता चल जाएगा कि सर कितनी स्लो पढ़ाते हैं, है ना। आज हमारे जो यहां है छोटे छोटे पॉइंट हैं, और कम्युनिकेशन के अंदर इन छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत ही अहम रोल प्ले होता है। छोटे छोटे पॉइंट से ही कम्युनिकेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिसमें तुम्हें फंसना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम वहां फंस जाओगे, अगर तुम्हें पता है तो वहां से कर ले जाओगे। इसलिए इन पॉइंटों को सभी को मैंने आज एक ही क्लास में रख दिया है। थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, थोड़ी सी फास्ट भी हो सकती है क्लास। ठीक है, बस क्या करना है, हमें जानना है और बाद में उनको पढ़ना है। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें कहां मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट, अब सोशल मीडिया क्या है? देखो, सोशल मीडिया के अंदर जो एक वेबसाइट हो सकती है, एक एप्लीकेशन हो सकता है ना। यूट्यूब की वेबसाइट भी है, यूट्यूब का एप्लीकेशन भी है। फेसबुक की वेबसाइट भी है, फेसबुक का एप्लीकेशन भी है। इंस्टाग्राम की वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन भी है। तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी से यानी कि वेबसाइट से, एप्लीकेशन से जो यूजर्स को सामग्री या मटेरियल बनाने और शेयर करने में या सोशल नेटवर्किंग में भाग लेने में सक्षम बनाते हैं, है ना। सोशल मीडिया का मतलब क्या है? देखो, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है। इन दोनों से ही जो यूजर इन दोनों से सामग्री भी इकट्ठा करता है, यानी कि मटेरियल को कलेक्ट भी करता है। ठीक है, उसको अपने मटेरियल को शेयर भी करता है, अपने मटेरियल को अपनी जनता के पास में शेयर भी करता है। ठीक है, या फिर सोशल नेटवर्किंग बनाने में भाग लेता है, उसको सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? सोशल मीडिया बनाता है। जैसे कि मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, कैंपेन, उन कार्यों और गतिविधियों को प्रमोट करने में का एम होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है।
ठीक है, क्यों माना जाता है आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है। ठीक है, बात करते हैं एनालॉग मास कम्युनिकेशन की। एनालॉग मास कम्युनिकेशन इज द वन वे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू द रिसीवर और ऑडियंस। यहां ऑडियंस क्या है, लार्ज है, इसलिए वे एनालॉग मास मीडिया का यूज करते हैं। एनालॉग मास मीडिया क्या है, वो हमारा यहां पर वन वे कम्युनिकेशन है। हमने पहले पढ़ा था ना वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन, तो यहां पर वन वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता। समझ गए बात हो गई, बोलो समझ गए ना। तो एनालॉग कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन जो होता है, एनालॉग मास कम्युनिकेशन वो वन वे प्रोसेस होता है, जहां संख्या या पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, वहां सिर्फ एक तरफ से बातें जाती हैं, दूसरी तरफ से बातें आने का मतलब नहीं होता है। ठीक है जी, जैसे कि न्यूज़पेपर तुम्हारे सामने आते हैं, तुम उसका रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, रेडियो होता है, रेडियो को तुम उसमें न्यूज सुन सकते हो, वापस उसके जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, आगे चले, बात करें आगे, बोलो। ठीक है जी, अब देखते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या है जी। सिलेक्टिव एक्सपोजर यानी कि कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी भी इसको बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है, देखो यहां पढ़ो कि सिलेक्टिव एक्सपोजर का मतलब है जो आप सही या बेहतर समझें, आप वही देखना पसंद करते हैं, उसी को सिलेक्ट करते हैं। यूट्यूब पर भी तुमने देखा होगा, फेसबुक पर तुमने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर तुमने देखा होगा कि हम जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, जिस चीज में भी हम इंटरेस्ट लेते हैं ना, हम उसी को सिलेक्ट करते हैं, बाकी चीज को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। देखो यहां इग्नोर कर देते हैं। यह इंडिविजुअल टेंडेंसी है कि व्यक्ति उसी इंफॉर्मेशन को फेवर करता है जिसमें वह पहले से इंटरेस्टेड हो या फिर पहले से उसको जानता हो, और जो इंफॉर्मेशन उसके इंटरेस्ट के ऑपोजिट होती है उसको वो अवॉइड करता है। मेरे ही चैनल पर तुम्हें दो तरह की वीडियो मिल जाएंगी, एक फर्स्ट पेपर की और एक किसकी, सेकंड पेपर की, साहित्य, हिंदी साहित्य की। ठीक है, लेकिन तुम इंटरेस्टेड किसमें हो, इंटरेस्टेड हो तुम फर्स्ट पेपर में, तो हिंदी साहित्य की क्लास क्यों देखोगे। अगर तुम हिंदी साहित्य के बच्चे हो, हिंदी साहित्य के अगर बच्चे हो, हिंदी साहित्य तुम्हारा सेकंड पेपर है, तो तुम उस क्लास को देखोगे, वरना नहीं देखोगे। अगर तुम उसमें पहले से इंटरेस्टेड हो, पहले से तुम उसको जानते हो, तो अगर पहले से तुमने वो सिलेक्ट किया हुआ है तो तुम उसको देखोगे, वरना नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्टिव एक्सपोजर, और यही होता है यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर क्या होता है, जब हम बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं होम पेज पर, स्क्रॉल करते आते हैं, लेकिन क्लिक हम किसको करते हैं, जिसको हम थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। थोड़ा सा भी अगर हमने इंटरेस्ट लिया, उसको हम क्लिक करते हैं और वीडियो देखते हैं। बात करते हैं आगे। अब इससे आगे क्या होता है जी, देखो इससे आगे है गेट कीपिंग। क्या है, गेट कीपिंग। अब गेट कीपिंग क्या है, गेट कीपिंग का मतलब है कि ये प्रोसेस है सेलेक्टिंग एंड फिल्टरिंग आइटम्स ऑफ मीडिया। मीडिया इसको यूज करती है चीजों को या इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने में, उसको फिल्टर करने में, और फिल्टर करके जनता तक पहुंचाने में। ठीक है, कोई न्यूज है जनता को देना है और किस न्यूज को जनता को छुपाना है, ये फिल्टर करके दिखा सकते हैं, और गेट कीपिंग का यूज मीडिया यूज करती है। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया, और इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके भी उसका कौन सा पार्ट दिखाना है, कौन सा पार्ट छिपाना है, ये सब कौन करता है। जैसे कि क्लब्स के बाहर तुमने देखा होगा बॉडी बिल्डर खड़े होते हैं, किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर रहने देना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थोड़ा स्पीड में है क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, पढ़ने के पॉइंट है, रटने के पॉइंट है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, अपनी मर्जी की स्वतंत्रता, जब व्यक्ति दिमाग से भी स्वतंत्र हो। इसका एक एग्जाम्पल यह है, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से या फिर बचपन से एक ऐसी जगह रह रहा है जिसको कोई चीज मना कर की गई है कि ये नहीं करना है और ये करना गलत है, ये करना बिल्कुल सख्त मना है। बचपन से अब तक वो इसी चीज को सुनता आ रहा है और वो उस चीज को कर भी नहीं रहा। ठीक है, अब जब वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का हुआ, आगे उसको उस चीज की आजादी दी जाए कि अब तक जिस चीज को तुझे मना किया गया था वो गलत थी, अब तो उस काम को कर सकता है। तो वो उसको मिल तो गई आजादी, आजादी तो उसको मिल गई, लेकिन मेंटली तौर पर वो खुद को नहीं फ्री कर पाता, खुद को फ्रीडम नहीं दे पाता। यानी कि वो उसके लिए मतलब जनता के या सोशल में
सोशल तौर पर उसको क्या आजादी मिल गई, लेकिन वो खुद ही अपने दिमागी तौर पर आजाद नहीं हुआ है। वो उसके दिमाग में वही चीजें चलती रहती हैं कि यार बचपन से मना किया गया है, तो हो सकता है ये गलत ही हो, मैं कर ही नहीं रहा। तो उसके दिमाग में ये चीज सेट हो जाती है कि बचपन से जिस काम को गलत बताया गया है वो अब क्यों सही हो रहा है, अब सही नहीं होगा, मैं कर ही नहीं रहा। उसके दिमाग में वो चीज सेट हो जाती है। मतलब कहने का है पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। अभी तक जो हमने देखा ना, उसको बाद में जो छूट दी गई, फ्रीडम दी गई, वो फ्रीडम तो उसको मिल गई, लेकिन दिमागी तौर पर वो अभी फ्रीडम नहीं ले पाया। अभी उसके दिमाग में यही चीज चल रही है कि यार बचपन से अभी मना किया गया था तो अब भी मैं नहीं कर रहा। ये है उसके नेगेटिव लिबर्टी। क्या है ये? नेगेटिव लिबर्टी। जब फ्रीडम देने के बाद भी वो दिमागी तौर पर स्वतंत्र ना हो, दिमागी तौर पर फ्रीडम फील ना करे, तो वो क्या है? नेगेटिव लिबर्टी। अगर वो उस अपने दिमाग को भी, अपने शारीरिक तौर से अपने दिमाग को भी वो फ्रीडम फील करा ले, यानी कि दिमागी तौर पर भी वो स्वतंत्र महसूस करने लगे, तो वहां होती है वो पॉजिटिव लिबर्टी। क्या होती है? पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, इतनी ही चीज है और बाकी चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने बताई है। ये मत सोचना कि कितना क्या क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल है, बस वही लिखा हुआ है और वही मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है जी। मल्टीमीडिया एंड इट्स टाइप। अब मल्टीमीडिया क्या है? यह एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें बहुत सारे माध्यमों का यूज होता है। ठीक है जी। जैसे काम का माध्यम है ना, काम का नहीं है, कान का माध्यम। कान का माध्यम, आंखों का माध्यम, ये सब हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने वीडियो आती है जी, है ना, ऑडियो आती है। इन सभी में हमारे सामने ये सब इंफॉर्मेशन आती है जिसको आप देखकर सुनकर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मूवीज हो गई, वीडियोस हो गई, इन्फोग्राफिक्स हो गए। मल्टीमीडिया इंटरनेट से भी पहले आ गया था, 1960 में आ गया था। ठीक है जी। और लेकिन इंटरनेट के आने के बाद इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आ कब गया था? 1960 में। इंटरनेट से भी पहले ही आ गया था, लेकिन इसका जो यूज है वो 1960 के बाद जब इंटरनेट आ गया था उसके बाद इसका यूज बढ़ गया है। ठीक है। रिच मीडिया क्या है? अब रिच मीडिया क्या है? ये छोटे छोटे पॉइंट ही हैं हमें जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज की दूसरी चीज में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाते हैं ये। और एग्जाम में हमें सारे एक से ही लगते हैं, सारे कम्युनिकेशन के हैं, तो पता नहीं चल पाता। इसलिए इनको मैंने एक ही क्लास में रख लिया है। ऐसा नहीं किया कि जो जहां आया उसको वहां डिस्कस कर दिया, है ना। ऐसा कंफ्यूजन भी होता है। मैंने एक ही साथ रख दिया है और क्रम से रख दिया है। तुम आराम से इसको, जब तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी तो वहां से इसको आराम से नोट कर लेना, वहां से आराम से पढ़ लेना। अभी मन करे तो अभी नोट कर लो। ठीक है। इसको देखते हैं रिच मीडिया क्या है। रिच मीडिया का मतलब है एक ऐसा मीडिया जिसमें बहुत सारा कंटेंट डाला गया हो, जिसमें व्यूअर्स या रिसीवर को हर तरह का आनंद या इंफॉर्मेशन मिल सके। मतलब कंटेंट अनगिनत हो। कंटेंट क्या हो? अनगिनत हो। जैसे कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट। क्या है? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। बीच बीच में ऐड आते रहता है ना, जो तुम मूवी देखते हो बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, क्लास देख रहे हो बीच में ऐड आ गया, तो क्या है? एडवर्टीजमेंट है। और उसके अंदर अनगिनत कंटेंट का यूज किया जाता है जिससे कि व्यूअर्स को उसमें कुछ इंटरेस्ट आ सके। मसाले लगाए जाते हैं बहुत सारे है। सिंपल सी कहानी बता दी खड़े होकर के, ये प्रोडक्ट है और ये बहुत अच्छा है और इसको मैं यूज करता हूं, है ना। तो इसमें इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे मसाले भी लगाने पड़ेंगे ना। मसाले लगाने पड़ेंगे, तड़के लगाने पड़ेंगे, तरह तरह के, देसी घी का तड़का, है ना, हींग मिर्च का तड़का, बहुत सारा, जिससे बहुत ज्यादा जायका आ जाए दाल में भी। एक दाल भी, है ना, दाल भी बहुत अच्छा। अब बहुत अच्छे का मतलब तुम समझ सकते हो, बहुत अच्छी चीज का क्या टेस्ट दे सकती है अगर तुमने तड़के अच्छे लगा दिए तो वही काम होता है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा कंटेंट मिलाकर दिया जाता है जिससे देखने वाले को अट्रैक्ट करे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया बेसिकली हमने पढ़ लिया था, लेकिन यहां कुछ और इंफॉर्मेशन शायद मिल जाए नहीं, कि सोशल मीडिया एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है जी, बात हो गई। फैसिलिटेट करती है हमारे कम्युनिकेशन में, आइडियाज को शेयर करने में। ठीक है जी। और थॉट्स को भी, ओके, इंफॉर्मेशन को भी। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था हमने। वर्चुअल नेटवर्क एंड कम्युनिटीज को बिल्ड करते हैं, ये बात भी ठीक है, पढ़ लिया था। बाय
अब किस किस के द्वारा सोशल मीडिया कर सकते हैं? बाय डिजाइनिंग। अच्छा, यहां दिया गया है कि जो सोशल मीडिया को बनाया गया है ना, जो सोशल मीडिया को बनाया गया है उसका जो डिजाइन है, सोशल मीडिया का डिजाइन क्या है? इंटरनेट बेस्ड है। सोशल मीडिया का डिजाइन इंटरनेट बेस्ड है एंड गिव्स यूजर्स क्विक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि बहुत जल्दी से, बहुत फास्टली एकदम से हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके कंटेंट प्रोवाइड कराती है। कौन? सोशल मीडिया। ठीक है। और कंटेंट जो इंक्लूड होता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, फोटोज हो सकते हैं, वाया कंप्यूटर, टैबलेट, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा मिल सकता है, टैबलेट्स के द्वारा या स्मार्टफोन के द्वारा या एप्लीकेशन, वेबसाइट, कहीं भी तुम्हें यूज में मिल सकता है सोशल मीडिया। ये इसकी क्या थी? डिजाइनिंग थी। या इसमें क्या क्या तुम्हें लाभ मिलते हैं वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं। ठीक है। अब आता है हाइपर मीडिया। अब हाइपर मीडिया क्या है ना? हाइपर मीडिया क्या है? हाइपर मीडिया होता है जब टेक्स्ट हमें, अब यहां समझना, थोड़ा सा लॉजिक है यहां, उसको समझना। टेक्स्ट होता है, जैसे कि मान लो हमने कंटेंट को टेक्स्ट में लिख दिया है ना, टेक्स्ट में लिख दिया, ठीक है। अब वो टेक्स्ट, अब यहां क्या है? ये टेक्स्ट में है, ये सारा कंटेंट क्या है? टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, शब्दों में है, लैंग्वेज में है। अब ये कंटेंट तुम्हें टेक्स्ट में ही किसी वेबसाइट पर मिले एज ए इंफॉर्मेशन। मान लो तुमने सर्च किया व्हाट इज कम्युनिकेशन, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट आएंगी, उन पर तुम्हें टेक्स्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहां तुमने पढ़ा, वो हो जाता है तुम्हारा हाइपर मीडिया, है ना। वो टेक्स्ट वाला क्या हो गया? हाइपर मीडिया। ठीक है जी। नहीं, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। अगर वेबसाइट पर टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन मिले उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। अब उसी तरह से किसी वेबसाइट में हमें इंफॉर्मेशन मिले वाया कैसे? वीडियोस में, ऑडियो में, है ना, ऑडियो में, फोटोज में, ग्राफिक्स में, हाइपर लिंक्स में, इन सभी में अगर मिले, देखो जैसे कि मीडिया क्या है, देखो वीडियोस, ग्राफिक, फोटोज, हाइपरलिंक्स, इन सभी में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले किसी वेबसाइट पर ही, जिस वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर जिस तरह से हमें टेक्स्ट मिल रहा था उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोल रहे थे। अगर उस वेबसाइट पर या किसी दूसरी वेबसाइट पर हमें इंफॉर्मेशन मिले वीडियोस में, यानी कि मीडिया में मिल जाए, मीडिया में वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये सब आ जाते हैं, अगर हमें मीडिया में मिले तो उसको बोलते हैं हाइपर मीडिया। अब इसमें एक चीज और आई है, हाइपर लिंक्स। अब इसी को मैंने यहां पर कनेक्ट किया है कि हाइपर लिंक क्या होते हैं। अब ये मान लो किसी वेबसाइट पर कुछ ऐसे लिंक होते हैं जिनको क्लिक करके हम दूसरे पेज पर जाते हैं। सेम वेबसाइट पर हमें लिंक मिलते हैं, उस लिंक को क्लिक करके हम सेम वेबसाइट पर, उसी वेबसाइट पर पेज दूसरे पर पहुंचते हैं, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे कि हम सरकारी.com रिजल्ट ढूंढते हैं ना, सरकारी रिजल्ट.com, उसके अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें वेबसाइट तो हमारी कौन सी है? सरकारी रिजल्ट.com। उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? हाइपरलिंक्स मिलते हैं। जैसे कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, वैकेंसीज का देखोगे उसमें एनटीए यूजीसी की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें DSSB की वैकेंसी आ रही है, उसमें यूपीपीसीएस आ रहा है, उसमें आरओ दिल्ली पुलिस आ रही है। तो ये सब क्या अलग अलग जो बने हुए हैं ना, ये हाइपरलिंक है। उन पर क्लिक करोगे तुम, अगर एनटीए यूजीसी नेट पर तुम क्लिक करोगे तो एनटीए यूजीसी नेट के दूसरे पेज पर पहुंच जाओगे, लेकिन वेबसाइट हमारी कौन सी होगी? सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, ये होता है हाइपर लिंक। जब सेम वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके दूसरे पेज पर जाया जाता है उसको बोलते हैं हम हाइपर लिंक। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? बोलो। अब ये आते हैं हम तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। ठीक है जी, यानी कि सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो सिंक्रोनस मीडिया क्या है। सिंक्रोनस मीडिया में एक छोटा सा तुम्हें डिफरेंट बता देता हूं, बस उससे समझ जाओगे। सिंक्रोनस मीडिया वो होती है जिसमें कम्युनिकेशन जब हम करते हैं उसमें हमें रिप्लाई, फीडबैक जो मिलता है तुरंत मिल जाता है ना। जैसे कि जूम मीटिंग करते हैं हम, या फिर वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करते हैं या ऑडियो कॉल हम कर रहे हैं, तो हमने ऑडियो कॉल की, वीडियो कॉल की, जूम मीटिंग की, या फिर यूट्यूब पर ही हम लाइव क्लास ले रहे हैं, या अपने पर्सनल किसी एप्लीकेशन पर लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, लाइव, जिसमें बच्चे
जुड़ करके सेम टाइम में हमें रिप्लाई दे सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हमारे फीडबैक दे सकते हैं सेम टाइम में। उसी टाइम में तुमने फीडबैक रिप्लाई किया, मैंने उसको देखा, उसमें मैंने तुम्हें जवाब दे दिया, सेम टाइम में हमारी बातें हो रही हैं। यह होता है तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस। अब बात करें असिंक्रोनस की, जिसमें रिप्लाई, जिसमें फीडबैक हमें बाद में मिलता है। जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास में तुम कमेंट करोगे, हो सकता है 2 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो, ठीक है, फिर तुम उसमें कमेंट करोगे। अब उस कमेंट को भी हो सकता है मैं 1 दिन बाद देखूं, उस कमेंट को 2 दिन बाद देखूं, 10 दिन बाद देखूं, सेम टाइम नहीं होगा। क्लास हमारी आज हुई है लेकिन बाद में हो, तुम देख रहे हो तो बाद में तुम फीडबैक दे रहे हो, तो ये क्या है, असिंक्रोनस मीडिया होता है या असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है जी, हो गई बात क्लियर, बस इतना सा, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट क्या है, जो हमने पढ़ा था ना अभी, एडवर्टीजमेंट क्या है। तो एडवर्टीजमेंट जो होता है ये क्या है, पेड प्रोसेस है। क्या है जी, ये पेड प्रोसेस है। और पब्लिसिटी क्या है जी, ये अनपेड है, यानी कि बिल्कुल फ्री होता है। बस हमारे बिहेवियर पब्लिक को अच्छे लग जाते हैं और पब्लिक हमारे पीछे जुड़ जाती है, हमसे अट्रैक्ट हो जाती है, और पब्लिसिटी है, बस इतना अंतर है बस। ठीक है, यही चीज है। एडवर्टीजमेंट पेड होता है, इसमें पैसे लिया जाता है, और पब्लिसिटी फ्री होती है, ये फ्री है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन के बीच में, जब पब्लिक के बीच में कोई बंदा खुद को जिस तरह से पेश करता है उसी तरह का उसका पब्लिक रिलेशन बनता है ना। जिस तरह से वो जनता के सामने खुद को परफॉर्म करेगा, खुद को पेश करेगा, तो जनता से उसका रिलेशन वैसा ही बनेगा। अगर वो ईमानदार की तरह उससे जनता के सामने पेश होगा तो ईमानदार, उसका सिंसियर, बिल्कुल एकदम से ईमानदारी की तरह उसका रिश्ता बनेगा। अगर वो झूठा है तो फिर वो, समझते हो रिश्ते कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, ये होता है पब्लिक रिलेशन। बस आगे चलते हैं। अब आता है जी प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा के बारे में भी आप जानते हैं, प्रोपेगेंडा क्या है। प्रोपेगेंडा क्या है जी, जो पब्लिक रिलेशन हमारा बना हुआ है, पब्लिक से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे उस पब्लिक रिलेशन को तोड़ने के लिए हमारे खिलाफ झूठी चीजें, झूठी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पब्लिक को दिखाए और हमारी छवि गंदी करे, हमारा पब्लिक से रिलेशन तोड़ना चाहे, हमारा जो इमेज है पब्लिक में, उस पब्लिक में हमारी इमेज को खराब करना चाहे झूठी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, तो क्या है, वो प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है, जिससे पब्लिक रिलेशन खराब होते हैं। अब मीडिया अपील आती है। मीडिया अपील क्या है, मीडिया अपील का मतलब है जब तुम एडवर्टीजमेंट कोई करता है सेलिब्रिटी, क्योंकि उसके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आगे पीछे रखे हैं। मीडिया अपील क्या है, एक ऐसा सेलिब्रिटी है जिसके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अब वो पब्लिक से अपील करता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इसमें ये फायदे हैं, इसमें वो फायदा है, मैं खुद यूज करता हूं, मैंने यूज किया तो ये चीज हुआ, मैंने यूज किया तो मुझे ये फायदा लगा। पब्लिक से अपील कर रहा है। अब पब्लिक क्या है, उसकी बात को मान लेती है। पब्लिक क्यों मान लेती है, क्योंकि वो क्रेडिबल है, क्योंकि वो विश्वसनीय है। विश्वसनीय क्यों है, क्योंकि पब्लिक उस पर भरोसा करती है, पब्लिक के और उसके बीच में रिलेशन अच्छे बने हुए हैं, है ना। तो ये होता है पब्लिक मीडिया अपील, यानी कि मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होकर अपनी ऑडियंस से, जो कि बहुत बड़ी ऑडियंस है, लाखों में उसके फॉलोवर्स हैं, उनसे वो अपील करता है कि ये तुम प्रोडक्ट खरीद सकते हो, इसके ये फायदे हैं, और ये होता है मीडिया अपील। इसी के साथ में आज की हमारी क्लास खत्म होती है, और आज हमने कम्युनिकेशन को भी कंप्लीट कर लिया है, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, जो कि आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सिलेबस के अंदर तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, कि सिलेबस में इनका जिक्र भी नहीं है, इन पॉइंट्स का सिलेबस के अंदर जिक्र भी नहीं है, और मैंने इनको यहां तुम्हारे सामने डिस्क्राइब किया है। वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बहुत ज्यादा आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये कम्युनिकेशन के टॉपिक ही नहीं है, कम्युनिकेशन के पॉइंट ही नहीं है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के ही है। आगे हम जो शुरू करेंगे, अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट को शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि वो यूनिट बहुत 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 लंबी चलने वाली है।
जितनी जितनी लंबी हमने यहां पर 2 यूनिट करा दी है ना, हो सकता है वो एक ही यूनिट इतनी लंबी चले, क्योंकि सबसे लंबी यूनिट है और उसको शुरुआत करने का मेन मकसद यही है कि एक तो लंबी है, बड़ी यूनिट है, दूसरी चीज उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है दिसंबर वाला, उसी में तुम देख सकते हो, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि हायर एजुकेशन से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, कितने डीप क्वेश्चन आते हैं। तो बेफिक्र रहना, मस्त रहना, चिंता मत करना। मैंने कहते अभी पढ़ाना, हमने सर्वे पढ़ा, सर्वे मैंने कर लिया है। यूट्यूब के ऊपर ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली तुम्हें जो क्लास यहां मिलेगी, ठीक है। बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने यहां पेश किया जाएगा। बस ईमानदारी के साथ में क्लासों को अटेंड करना है, थोड़ा सा साथ देना है। साथ कितना देखना है, अपने इस परिवार को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, उनको बताना है कि फ्री में क्लासेस चल रही हैं, उनको अपने परिवार का हिस्सा बनाना है, उनको जोड़ना है अपने साथ, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तब तक के लिए जय हिंद।